लोग को लगता है? बोलिए सर। कांग्रेस पार्टी का इतिहास आपको पता है, इतिहास मुझे कहने में आप लोग को समझाने या कहने में बड़ा फर्क महसूस होता होगा क्या? इस तरह के सवाल जो है, जहाँ तक सर मुद्दे की बात है, मुद्दे की पार्टियों ने हमेशा से, आज 2010-2014 के बाद से विपक्ष में कौन पार्टी हमेशा, जो नरेंद्र मोदी साहब हो या बीजेपी की सरकार है, आज दलित हो, आदिवासी हो, छात्रों की बात हो, किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, कौन लेकर के आवाज़ उठा रहा है? हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी। आप देखे होंगे जिस तरह से छात्रों को लेकर के, नीट के पेपर को लेकर के हमारे दिल्ली में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इवन झारखंड में, इवन राज्य यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम जिला के जिलाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्षों ने डीसी कार्यालय ना, आप लोगों ने डीसी कार्यालय घेरने का काम किया। ये पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज कोटा में, राजस्थान में राहुल गांधी ने ये कार्यक्रम का लॉन्च किया। छात्रों की गूंज, छात्रों की आवाज़ बनकर उठने का काम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम आज हमारे झारखंड प्रदेश में हर जिला में ये प्रेस वार्ता हो रहा है। और प्रेस वार्ता का कारण क्यों है? प्रेस वार्ता आपके माध्यम से जनताओं के बीच में सच्चाई को ले जाने के लिए। क्या आप लोग भी, चूंकि आपके बच्चे भी हो सकता है कि नीट की तैयारी कर रहे हो, आपके परिवार में भी कोई होगा नीट की जो तैयारी लेकर के आज सदमे में होगा कि बेचारा हमेशा नीट की तैयारी, लाखों पैसा खर्च करने के बाद, खासकर मध्यम वर्ग के लोग, परिवार वाले बैंक से लोन लेकर के, दूसरों से कर्ज लेकर के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। और बच्चा भी साल भर से मेहनत करता है, अपने भविष्य को लेकर के तैयारी करता है, लेकिन वो एग्जाम लीक हो जाता है। तो साल भर का जो बेचारा का मेहनत, जो दर्द, आपको मेरी बात पूरा होने दी, जो दर्द ये केंद्र सरकार में बैठी अंधी बहरी सरकार को समझ में नहीं आती है। नीट के एग्जाम में लाखों बच्चे स्टूडेंट इस परीक्षा में शामिल होते हैं। लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में है। आज 2014 के बाद से 89 बार पेपर लीक हुआ, 89 बार, और 48 बार पूर्ण परीक्षाएं ली गई है। आज मालूम है आपको, 90 से ज्यादा छात्राओं ने आत्महत्या कर लिया। उस घर का चिराग बुझ गया, भविष्य अंधकार में चला गया, परिवार वाले सदमे में हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल आपको उन लोग से भी पूछना चाहिए कि आज वो बच्चा जो भविष्य लेकर के आया था, परिवार की उम्मीद बन के आया था, आज वो बेचारा, ये सरकारी सिस्टम, ये केंद्र की विफलता, ये परीक्षा प्रणाली सिस्टम, फेलियर सिस्टम के सामने वो बच्चा मजबूर हो गया, अपना शरीर को त्याग दिया। उसके जिम्मेदार कौन है? ये और बैठे हुए धर्मेंद्र प्रधान साहब इस्तीफा तक नहीं देते। केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी साहब, एक ट्वीट भी नहीं आता है। और दोषारोपण करते हैं कांग्रेस पार्टी पर, दोषारोपण करेंगे दूसरे पर। सबसे पहले तो आपको अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर के यह संदेश देना चाहिए था कि हम शिक्षा को लेकर के कितना जागरूक हैं। आप शिक्षा प्रणाली की मजबूती को लेकर के क्यों नहीं विपक्ष के साथ में बैठक करते हैं? क्यों नहीं लोकसभा में आप ये बिल ला करके परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए आप तैयारी करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? इसका मतलब है कि आपकी मंशा सिर्फ यहाँ पर लोगों को आपस में लड़वाना, झगड़ा कराना। आपको शिक्षा से मतलब नहीं, आपको रोजगार से मतलब नहीं, आपको किसान से मतलब नहीं। आपको मतलब है तो अपनी सच्चा और कुर्सी कैसे बची रहे, बस उससे लेकर मतलब। लेकिन हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे देश के लाखों करोड़ों छात्रों को लेकर के कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक की लड़ाई के लिए कमर कस रखी है। और ये लड़ाई हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और छात्रों को आने वाला दिन में इंसाफ दिलाकर रहेंगे। और शिक्षा प्रणाली की नियमावली बना करके ऐसा नियमावली बनाए कि आने वाला दिन में पेपर लीक की समस्याओं से बच्चों को निजात मिले। और आने वाला दिन में जो बच्चों को ऐसा कैलेंडर भी लोग को तैयार करना चाहिए, जो परीक्षाओं की कैलेंडर, जिसमें साफ साफ ये रहे कि इस में कि ये नीट की एग्ज़ाम तय सीमा पर होगी, नीट की एग्ज़ाम यहाँ पर होगी। तो दुर्भाग्य है कि आपको तो सेना का मदद लेना पड़ रहा है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये हो रहा है कि सर, इसमें जो सज़ा देने की जो प्रावधान है,
सजा देने का जो प्रावधान है, अभी तक सजा के नाम पे सिर्फ ट्रांसफ़र हुआ है, मतलब इधर उधर वो बर्खास्त हुआ, जो भी है सजा देने का प्रावधान जो है मुझे लगता है बहुत कम है। इसको लेकर के सख्त रूप अपनाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसके लिए कितना आश्वस्त है कि पार्लियामेंट में इसके लिए नया रूल बनेगी और आगे इसको लेके जाएगी। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से गरीब आम जनता, छात्र, किसान, महिलाओं सबके लिए हमेशा से आवाज़ उठाती रही है। कांग्रेस पार्टी तो चाहती है कि आप सदन में आए, बिल को लेकर के आए और शिक्षा प्रणाली का बिल लेकर ऐसा नियमावली बना करके लेकर आए कि सजा का प्रावधान भी ज़्यादा हो, जुर्माना भी ज़्यादा हो, ऐसे दोषीवार को सजा भी कड़ी से कड़ी मिले।